अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉलिटिकल साइंस सीएसएस एग्ज़ाम ऑफ ईयर 2020। पहले हम लोग पेपर 1 डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस पेपर 2। अ वॉलंटरी यूनियन ऑफ द सॉवरन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स इज़ कॉल्ड। क्या कहलाती है यूनियन ऑफ द सॉवरन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स? ये कन्फेडरेशन कहलाती है। The dissolution of Khilafat and the establishment of Grand National Assembly in Turkey was highly appreciated by Allama Iqbal, who said law is the command of a determinate sovereign, John Austin. Reconstruction of the religious thoughts in Islam was written by Allama Iqbal. Only the will of the sovereign can be the source of law. Who said that? Thomas Hobbes. Those who are active against the very existence of the state are known as anarchists. Anarchist जो होते हैं वो स्टेट को भी abolish करने का कहते हैं, रिलीजन को भी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी। In Plato's ideal state, one reaches at pinnacle of the state order at the age of 50 years में जो है वो प्लेटो अपने फिलोसोफर किंग को एट द टॉप ऑफ द मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो कंसीडर करते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस वॉज रिटन बाय एडम स्मिथ। प्लेटो इज़ द ऑथर ऑफ, इनमें से कौन सी किताब जो है वो प्लेटो ने लिखी है? रिपब्लिक। ही इज़ नोन एज द मेजर थ्योरिस्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। हु इज़ इट? ये हैं मैक्स वेबर। द जनरल विल इज़ द पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रोशो। सियासतनामा वॉज रिटन बाय निज़ामुल मुल्क तुसी। Abu Nasr Muhammad, known as Al-Farabi, was born in which year? In 870. Karl Marx had everlasting friendship with a son of the prominent textile manufacturer of Berman, who brought many changes in the Karl Marx life. His name was Friedrich Engel. इसको हमने फ्रेडरिक हीगल से जो है वो कंफ्यूज नहीं करना। ही वॉज फ्रेडरिक एंजल्स। नेक्स्ट है जी, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ? दैट इज़ हुगो ग्रोशियस। व्हेन वॉज द यूनाइटेड नेशंस सेटअप? यूनाइटेड नेशंस कब बनी थी? 24 अक्टूबर को 1945 में। हु साइंड यूनाइटेड नेशंस डेक्लरेशन? किसने साइन किया था? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उस वक्त रूजवेल्ट थे, और विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। देन है जी मैक्सिम लिथविनोव ऑफ रशिया एंड सूंग ऑफ चाइना। ऑल ऑफ देम जो है वो दे साइंड यूनाइटेड नेशन डेक्लरेशन। अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी वॉज रिटन बाय G.H. Sabine. What is the total number of the states of United States of America? That is 50. Last question of this paper was, who said law is sovereign? That was John Austin. Now we will discuss paper 2 of year 2020. Alright, the first question of this paper is, objective resolution was passed on 12th March 1949. The briefest constitution of the world is US Constitution और इसमें सिर्फ 7 articles हैं. The number of members of the electoral college in USA is 538 members. इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और जो कांग्रेस के कलेक्टिवली 535 मेंबर्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। जो इलेक्टोरल कॉलेज हैं ये सिर्फ और सिर्फ एट द टाइम ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के जो इलेक्शंस होते हैं सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जो है वो इलेक्टोर्स जो होते हैं वो होते हैं। ये 538 मेंबर्स होते हैं, और जो कांग्रेस है उसके 535 मेंबर्स होते हैं। वो आप जानते हैं कि उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और उसमें सेनेट तमाम तर मेंबर्स होते हैं। 100 उसमें से जो है वो सेनेटर्स होंगे और 435 जो है वो लोअर हाउस के मेंबर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ नो पार्टी सिस्टम? सऊदी अरेबिया। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन? दैट इज़ लेनिन। Who was the president of USA at the time of creation of Pakistan? That was Harry S. Truman. How many countries are there in the world which have unwritten constitution?
तो 3 कंट्रीज़ हैं जिनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। द एस्टाडा डॉक्ट्राइन इज़ कंसर्निंग द रिकग्निशन। नेक्स्ट है जी, इन वट ईयर डिड द ग्लोरियस रेवोल्यूशन इन विच विलियम एंड मैरी वर पुट ऑन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड अकर्ड। ग्लोरियस रेवोल्यूशन किस साल हुआ था? 1688 में। When was the Constitution of India enforced? That is 26 January 1950. The membership of US Electoral College stands at 538. Who was the president of USA during World War II? तो वर्ल्ड वार टू के दौरान जो है वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यूएस के प्रेसिडेंट थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी सिस्टम इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन इटली? इटली में मल्टी पार्टी सिस्टम है। The voting age in USA is 18 years. Balance of power in international relations refers to matching the power of one state against the power of another. What is the chief instrument of foreign policy? तो foreign policy का chief instrument इनमें से diplomacy है। Imperialism refers to influence by one nation over another. वाटरगेट स्कैंडल केम टू लाइट इन 1972 और इसके नतीजे में प्रेसिडेंट निक्सन ने जो है वो रिज़ाइन भी किया था। हु इज़ नोन एज द आयरन लेडी? तो मार्गरेट थैचर जो हैं उनको आयरन लेडी का खिताब दिया गया है। फ्रेंच सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज़ सेमी प्रेसिडेंशियल। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का पेपर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।